देशे कोविड-19 रोगस्य स्थितौ सुधारः। नैकराज्येषु संक्रमणसंख्या क्षीयते। महाराष्ट्र, केरल, कर्णाटकेषु कोरोनासंक्रान्तेषु दिल्ली, मध्यप्रदेशयोः विगत 24 होरासु संक्रान्तेषु अल्पता। कोरोनारोगं विरुध्य युद्धं प्रवर्तमानं। राज्येषु प्रापयन्ति प्राणवायुम्। नौसेना, वायुसेना, रेलयानानि च। रेलयानैः अधुना पर्यन्तं विभिन्नराज्येषु 47 मेट्रिक टन परिमितात् अधिकः प्राणवायुः प्रापितः। भारतीय वायुसेना करोति विदेशेभ्यः चिकित्सायाः उपकरणानाम् आनयनम्। भारतीय वायुसेनायाः विमानानि इण्डोनेशिया, सिङ्गापुर, फ्रांस, नीदरलैंड इत्यतः प्राणवायोः उपकरणानि आनयन्ति। सेनया 3 कोविड चिकित्सालयानि राष्ट्राय समर्पितानि। देशे सूच्यौषधीकरणस्य कार्यं जवीयस्य गत्या वर्धते। 17 कोटितोप्यधिकेभ्यः प्रदत्तम्। विगत 24 होरासु 24 लक्षाधिकेभ्यः सूच्यौषधिः प्राप्ता, येषु 8 देशवर्षीया 5 लक्षाधिकाः अपि सम्मिलिताः। अथ अन्ताराष्ट्रियवार्तासु कोरोनारोगं विरुध्य संघर्षे एको अन्यः बृहत् पदक्षेपः। संयुक्तराज्यामेरिकायां 12 अल्पदेशवर्षीयेभ्यः बालकेभ्यः फाइजर बायोएनटेक सूच्यौषधम् अधिकृतम्। विश्वस्य नैकदेशेषु कोविड महामारी स्थितौ सुधारः। अमेरिकायां विगत सितंबर मासान्ते सर्वाधिक सप्ताहित प्रकरणानि। फ्रांसे अपि जनवरी मासान्ते अधुना पर्यन्तं क्षीयन्ते दैनिक संक्रमण प्रकरणानि। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। सर्वकारेण विदेशाद् शय्या, प्राणवायु धारकाणि च चिकित्साया उपकरणानि विभिन्न राज्य केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च तत्परतया आवंट्यन्ते, येन कोरोना रोगस्य उपचाराय प्रबन्धनं संभवतु। सर्वकारेण ग्रामपर्यन्तम् उपकरणानि, प्राणवायुं च प्रापणाय तन्त्रम् अपि सज्जितम्। विदेशात् प्राप्त प्राणवायुम् अपि भारतीय रेलयानानि देशस्य विभिन्न भागेषु प्रापयन्ति। सऊदी अरबात् समुद्रमार्गेण प्राप्तवायुं भारतीय रेलयानं कच्छात् दिल्लीं प्रस्थितः। सऊदी अरेबिया से 6 कंटेनर्स भरकर टोटल 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हिंदुस्तान के लिए इंपोर्ट हुए और इन्हें रेल के माध्यम से नॉर्थ इंडिया की तरफ तुरंत ही मूव कर दिया गया। ये 5 बजे रेक वहाँ से डिपार्चर भी हो गई थी और 11:30 बजे हमने इसे पालनपुर, जो वेस्टर्न रेलवे का इंटरचेंज है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के साथ, वहाँ इसे हैंड ओवर भी कर दिया। एतन्मध्ये डीआरडीओ द्वारा पीएम केयर्स फंड कोषान्तर्गते देशे 500 चिकित्सायै प्राणवायु संयंत्राणां निर्माणं प्रारब्धम्। नई दिल्लीस्थ एम्स आरएमएल चिकित्सालयोः 2 संयंत्रे प्रारब्धे। आगरायां 500 एलपीएम परिणामात्मकं प्राणवायु संयंत्रं संस्थापितं। तत्रैव पेट्रोलियम मन्त्रालयोऽपि अस्मिन् कर्मणि सहयोगं करोति। मन्त्रालयः बिहारे 15 प्राणवायुत्पादनाय स्थापनायां करोति। भारत सरकार की तरफ से 5 पीएसए प्लांट पहले से स्वीकृत थे, जो लग रहे हैं। 2 चालू भी हो गया, कटिहार और मुजफ्फरपुर। 15 जगहों पर और लगने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके संबंध में जो उसका सिविल वर्क करना है उसमें एनएचएआई ने काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम मंत्रालय से बहुत बड़ी राहत मिल रही है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज में जो पेट्रोलियम मंत्रालय के विभिन्न ऑयल कंपनी हैं, उनके द्वारा बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है।
देशे कोविड-19 रोगस्य स्थितौ सुधारः भवति। नैकराज्येषु संक्रमणसंख्या क्षीयते। महाराष्ट्र, केरल, कर्णाटकेषु कोरोना संक्रान्तेषु दिल्ली, मध्यप्रदेशयोः विगत 24 होरासु संक्रान्तेषु अल्पता। कोविड संक्रमण विरुद्धम् अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं सततं प्राप्यते। अस्मिन्नेव क्रमे ह्यः 10 प्राणवायु संयंत्र 140 शय्या स्पेन देशात् भारतं सम्प्राप्तम्। तत्रैव मिस्र देशस्य 3 विमानानि चिकित्सा उपकरणैः साकं भारतं सम्प्राप्तम्। विमानेषु 30 प्राणवायु धारकाणि, 50 प्राणवायु संयंत्राणि, 20 शय्याः, रेमडेसिविर अस्य 8000 जीवन रक्षक औषधम्, अन्य चिकित्सा उपकरणानि अपि आसीत्। नैकराज्येषु गमागमरोधः दृढतया प्रवर्त्यते, अथ च सूच्यौषधीकरणम् अपि जवीयस्या वर्ध्यते। कोरोना संक्रमणम् अपास्तुं राज्येषु सततं नैक पदक्षेपैः चिकित्सालयेषु सुविधाः संवर्ध्यन्ते। कोविड महामारी काले राज्येषु प्राणवायु जीवन रक्षकौषधं सूच्यौषधानां समानं वितरणस्य प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयस्य श्रवणं गुरुवासरं यावत् स्थगितम्। एतन्मध्ये केन्द्रेण स्ववार्ता विगत वार्ताश्रवण प्रकरणेषु संस्थापितम्। केन्द्रेण उक्तं यत् सर्वेषु राज्येषु समान मूल्य एव औषधं लप्स्यते। केन्द्रस्य राज्यस्य च मूल्ये पार्थक्याय आह यदनेन निर्माणेषु प्रतिस्पर्धा संवर्धिष्यते, सूच्यौषधस्य च अधिकम् उत्पादनं भविष्यति। सहैव आह यत् आवश्यक अपरिपक्व वस्तुभ्यः विदेश निर्भरता इदानीमपि वर्तते। प्राणवायु सम्प्रेषण विषये प्राह यत् केन्द्रं सर्वेषु राज्येषु आवश्यकतानुसारं प्राणवायुम् आवण्टयति, किन्तु नैक राज्यानां पार्श्वं प्राणवायुं प्रापकस्य अथ च सन्धारकस्य समुचिता व्यवस्था नास्ति इति। नेपालस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमवासरे संसदो निम्नसदने बहुमतं साधने असफलो अभवत्। अनेन सहैव नेपाली संविधानस्य आधारेण इदानीं प्रधानमन्त्री पदं तस्य हस्तेभ्यः गतम्। पुष्पकमल दहल प्रचंड नीत नेपाल वाममार्गी दलस्य ओली सर्वकारेण समर्थनं पुनः ग्रहीतुं निम्न सदने बहुमतं साध्यम् आसीत्। नेपाले सोमवासरे संसदो विशेषसत्रम् आहूतम् आसीत्। कुरुक्षेत्र प्रशासनद्वारा प्रवर्तितं कोरोना योद्धा पटलम् आपत्काले अस्मिन् सार्थकं कृत्यं सिद्ध्यति। कोविड संक्रान्तं रोगिणां सहयोगं कर्तृभ्यः कुरुक्षेत्र प्रशासनेन यदिदं प्रवर्तितम्, अनेन माध्यमेन अनेक स्वयंसेवी जनानां कोरोना योद्धि रूपेण स्वपञ्जीकरणं कारितम्। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तृतीयम् अथ च वन नेशन वन राशन पत्रकम् इत्यनयोः योजनयोः विषये सूचनां दत्तवान्। तेन कथितं यत् देशे 65,949 कोटि रूप्यकाणि डीबीटी माध्यमेन कृषक कोषागारेषु सरलमेव हस्तान्तरितानि। असौ आह यत् 20-विंशत् कालीन अप्रैल मासात् एतत् वर्षस्य अप्रैल मासपर्यन्तं कोरोना महामारी काले वन नेशन वन राशन पत्रकान्तर्गते 3.18 कोट्यात्मक ग्रहाग्रहेण सह योजना स्थापनान्ते 3.26 कोट्यात्मक ग्रहाग्रहो अभवत्। एतत् अतिरिच्य 34 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशैः च प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तृतीयम् इत्येतद् अन्तर्गतं मई मासाय भारतीय खाद्य निगमात् 15 लाख टन परिमितात् अपि अधिकं खाद्यान्नं नीतम्। तत्रैव अधुना पर्यन्तम् एतद् योजना अन्तर्गतं 12 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशानां 2 कोटितो अपि अधिक लाभार्थिभ्यः 1 लाख टन परिमितात् अधिक खाद्यान्नं वितरितम्। पूर्वोत्तरे भाजपा दलस्य संयोजकः हिमंत विश्व शर्मा सोमवासरे असमस्य
15 मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं नीतवान्। तेन सह 13 मन्त्री परिषदीय मन्त्रिणोऽपि राज्यपाल जगदीश मुखी वर्येण पदस्य अथ च गोपनीयतायाः शपथवचांसि कारितानि। शपथग्रहण समारोहेन सहैव मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्व शर्मा राज्ये शान्तिं विधातुं विपक्षाय प्रस्तावम् अदात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शर्मणे वर्धापनानि कथयन् आह यत् तस्य नेतृत्वे असमस्य इदं दलं राज्यस्य विकासयात्रां गतिमतीं करिष्यति, जनानां च आकांक्षाः पूरयिष्यति। पुनः प्रवाही वार्ताः। देशे कोविड-19 रोगस्य स्थितौ सुधारः। नैकराज्येषु संक्रमणसंख्या क्षीयते। महाराष्ट्र, केरल, कर्णाटकेषु संक्रान्तेषु दिल्ली, मध्यप्रदेशयोः विगत 24 होरासु संक्रान्तेषु अल्पता। कोरोना रोगं विरुध्य युद्धं प्रवर्तमानं। राज्येषु प्रापयन्ति प्राणवायुं नौसेना, वायुसेना, रेलयानानि च। रेलयानैः अधुना पर्यन्तं विभिन्नराज्येषु 47 मेट्रिक टन परिमितात् अधिकः प्राणवायुः प्रापितः। 75 ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानैः पूरिता स्वयात्रा। भारतीय वायुसेना करोति विदेशेभ्यः चिकित्सायाः उपकरणानाम् आनयनं। भारतीय वायुसेनायाः विमानानि इंडोनेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड इत्यतः प्राणवायोः उपकरणानि आनयन्ति। सेनया 3 कोविड चिकित्सालयानि राष्ट्राय समर्पितानि। देशे सूच्यौषधीकरणस्य कार्यं जवीयस्य गत्या वर्धते। 17 कोटितोऽप्यधिकेभ्यः प्रदत्तं। विगत 24 होरासु 24 लक्षाधिकेभ्यः सूच्यौषधी प्राप्ता, येषु 8 देशवर्षीया 5 लक्षाधिकाः अपि सम्मिलिताः। अथ अन्ताराष्ट्रिय वार्तासु। कोरोना रोगं विरुध्य संघर्षे एको अन्यः बृहत् पदक्षेपः। संयुक्त राज्य अमेरिकायां 12तः अल्पदेशवर्षीयेभ्यः बालकेभ्यः फाइजर बायोएनटेक सूच्यौषधम् अधिकृतम्। विश्वस्य नैकदेशेषु कोविड महामारी स्थितौ सुधारः। अमेरिकायां विगत सितंबर मासान्ते सर्वाधिक सप्ताहित प्रकरणानि। फ्रांसे अपि जनवरी मासान्ते अधुना पर्यन्तं क्षीयन्ते दैनिक संक्रमण प्रकरणानि। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।